भी बच्चा इस तरह की प्रवृत्ति का शिकार ना हो और इस तरह की चीजों में इंडल्ज ना हो। बच्चों का काम पढ़ना, पढ़ाई लिखाई करना, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको सही ट्रैक पर ले जाएं। देश का भविष्य है वो। डॉक्टर ज्योति, बहुत से केसेस आपने भी देखे होंगे, आपके पास भी बहुत सारे केसेस आते होंगे। बदलाव कैसा आया है, क्यों ये सोच बदल रही है? नवजोत, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि डेफिनेटली बच्चों में वायलेंस और अग्रेशन बढ़ रही है, हम्म। इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये एक अलार्मिंग ट्रेंड है। चाहे हम इसे स्टैटिस्टिकली जस्टिफाई करने की कोशिश करें या ना करें। हम्म। देखिए, जो एक चीज कहते हैं इमोशनल रेगुलेशन या हम्म। इम्पल्स कंट्रोल बिहेवियर, जब भी कोई व्यक्ति पैदा होता है उसके अंदर एक इम्पल्सिविटी होती है, ईड बोलते हैं जिसको। और वो ईड होती है जो कि इमोशनली ड्रिवन होती है। आपको कहीं घबराहट होती है, कहीं डर लगता है, तो आपने रिएक्ट करना है। इट्स अ स्ट्रेस रिस्पॉन्स जिसमें फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स होता है। नॉर्मली बच्चों का जो रिस्पॉन्स होता है, बहुत यंग चिल्ड्रन का, वो अवॉइडेंस का होता है, फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है। लेकिन अगर बच्चा नहीं भाग पाता उस सिचुएशन से, तो वो अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए एग्रेसिव भी होता है। तो हम्म। ये होती है एग्रेशन। जिस तरह का ट्रेंड हम देख रहे हैं, आपने एनसीआरबी का डाटा लिया, ग्लोबली एक और डेटा है जो कि ये बता रहा है कि जब से सोशल मीडिया का यूज बढ़ा है, हम्म। जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी का रेट भी बढ़ रहा है। हम्म। साथ के साथ हमें ये भी जानने की जरूरत है कि एग्रेशन और वायलेंस तो डिफरेंट चीजें हैं। एग्रेशन होती है जब आप अपने आप को, आप किसी को ओवर पावर करने के लिए आप एग्रेशन यूज हम्म। करते। हम्म। तो वो एग्रेशन एनिमल्स में भी देखा जाता है, वो ह्यूमंस में भी देखा जाता है, और वो एक तरह का सोशल कम्युनिकेशन वाला बिहेवियर है। हम्म। लेकिन जब वो वायलेंस में कन्वर्ट होता है, तो वायलेंस होता है देयर इज एन इंटेंशन टू हार्म। आप नुकसान पहुंचाना चाह रहे हो। हम्म। और सोशल लर्निंग थ्योरी के हिसाब से ये माना गया है कि ये वायलेंस जो है ये लर्न होती है। हम्म। जितना आप अपने आसपास में वायलेंस देखते हो, जितना आप अपने आसपास में ये देखते हो कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या अब्यूज हो रहा है, या आजकल हम गेमिंग में वायलेंस देख रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे वायलेंस देख रहे हैं, उतना हमारी जो सेंसिटिविटी है वायलेंस के तरफ, जो इमोशनल सेंसिटिविटी है, वो रिड्यूस होती चली जाती है और वो चीज़ एक्सेप्टेबल होती चली बिल्कुल, जाती यानी जो हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं माइंड पर असर कर रहा है। एक बार डॉक्टर ज्योति, एक सवाल आपसे और करना चाहूंगी, क्योंकि अभी निपुण जी ने इस बात का जिक्र किया था कि बच्चों का जो दायरा है, सोशल सर्कल है, वो सोशल मीडिया तक सीमित रह गया है। बच्चे आपस में संवाद नहीं करते, पेरेंट्स का बच्चों के साथ संवाद कम हो गया है। लेकिन इस केस की अगर हम बात करें, स्कूल जाते थे बच्चे, स्कूल में उनकी नहीं बनती थी। स्कूल में ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं, अलग अलग ग्रुप्स बने होते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी आपस में नहीं बनती। लेकिन वो एग्रेशन 17 साल के बच्चे पर इतना ज्यादा असर डाला कि उसने चाकू से उसको गोद दिया। यहां तक वो सोच सकते हैं। स्कूल में तो संवाद होता है, ठीक है, आपकी किसी से नहीं बनती, किसी ग्रुप से नहीं बनती, तो आपका अपना भी एक ग्रुप होता है, आप उसमें बातचीत करते हैं। लेकिन वो रिवेंज के तौर पर सामने आएगा, ये शायद नया मामला है। हालांकि ऐसे कई है। मामले सामने आ चुके हैं पहले भी। राइट नवजोत, देखिए इसमें दो चीजें हैं। एक कि मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं किसी को हार्म करूं, हम्म। मतलब जो एक नेचुरल टेंडेंसी है किसी को हार्म ना करने की, जो हमें सिखाया बताया जाता है, उसको हम्म। ओवर पावर कर गई। और दूसरा, मुझे पनिशमेंट का डर नहीं है। आई एम हम्म। नॉट अफ्रेड कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, बिकॉज कॉन्सिक्वेंसेज भी बहुत जरूरी होते हैं। तो जो हमारा सोशल इंटरेक्शन है, एक तरफ ये है कि हमारा वन टू वन इंटरेक्शन अपने टीचर से, हम्म। अपने बड़े लोगों से, जो गाइडेंस वाला इंटरेक्शन है वो कम हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा सोशल इंटरेक्शन ऑन सोशल मीडिया बढ़ गया है, और इतना बढ़ गया है कि उस पे कोई रोक टोक नहीं। आप हम्म। वो चीजें देख रहे हो जो आपके मानसिक आयु के लिए, समझने के लिए भी पॉसिबल नहीं है। हम एक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की बात करते हैं, आजकल बहुत ज्यादा बात होती है। अगर हम बायोलॉजिकली देखें तो आपका इमोशनल जो ब्रेन है, दैट इज एमिगडाला, जो कि बचपन में एक्टिव है, बिकॉज आपका प्राइमल सर्वाइवल मोड चल रहा है, फ्लाइट और फाइट चल हम्म। रहा हम्म। है। लेकिन आप के डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है जो वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पे डिपेंड करती है, जो कि 25 साल तक जाके डेवलप होता है। हम्म। तो एडोलेसेंट में जब आपका एमिगडाला आपका प्रोमिनेंट हो रहा है, आप पे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का कंट्रोल नहीं है, तो उस समय हमें बाहरी कंट्रोल चाहिए होता है, एक्सटर्नल गाइडेंस हम्म। चाहिए हम्म। होती है। वो एक्सटर्नल गाइडेंस डेफिनेटली आज की डेट में कम होती चली जा रही है। पोलराइज्ड व्यूज ज्यादा है, बिकॉज सोशल मीडिया ठीक यूज है। की वजह से आप एक ही चीज को बार बार देखते हो। हम्म। और फाइनली एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सब्सटेंस अब्यूज।
जो नशे की आदतें हैं वो बहुत यंगर एज ग्रुप में आजकल दिखती जा रही हैं, वो भी बिल्कुल। आपको बायोलॉजिकली इम्पल्सिव बनाती ठीक हैं। है, एक बार एक छोटा सा कमेंट, जो बात डॉक्टर ज्योति ने कही है, अमोद जी, आप सहमत हैं इन तमाम बातों से जो बात डॉक्टर ज्योति ने कारण गिनवाए हैं? पूरी तरह से सहमत हूँ। ज्योति की बात बहुत ही टेक्निकली और सही बात कही इन्होंने। सब्सटेंस अब्यूज की बात की, मेरा भी यही तजुर्बा है। जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो करीब करीब प्रयास के होम्स में, प्रोग्राम्स में 20-25 हजार बच्चे होते हैं किसी समय पे, और जैसा मैंने 26 हजार बच्चों की बात कही जो जुवेनाइल से जिन्होंने अपराध किया था, उनमें कम से कम 25% बच्चे ऐसे थे, ऐसा पाया गया उनको, जिनमें सब्सटेंस अब्यूज का प्रॉब्लम था। और ये चीज सही है। अगर जो ज्योति ने और लोगों ने बातें कही, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ एक बात, कि ये बच्चों को हर वक्त गार्जियनशिप की जरूरत होती है, उनके बिल्कुल। दिमाग में मैच्योरिटी होती है, और गार्जियनशिप सिर्फ घर में नहीं होती, परिवार के अंदर वो नहीं देख पाते हैं कि बच्चे में क्या गलत हो रहा है, नहीं देख पाते हैं, और यही गलती होती है कि बात आगे बढ़ जाती है। आप परिवार में करें या समाज में करें या स्कूल में करें, बस में करें, कहीं पे करें, हर जगह बच्चों पे निगरानी रखने की जरूरत होती है। अगर निगरानी सही होती है तो मैं ये बता सकता हूँ आपको कि पता लग जाता है कि बच्चे में रॉन्ग टेंडेंसी है। ठीक है, ये नहीं है बिल्कुल। कि ये बच्चे जिन्होंने अपराध अभी किया, ये जो गोविंदपुरी के बच्चे स्कूल में अपराध किए हैं, मैंने इस केस को डिटेल में नहीं जाना है, मैं जानने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये प्रयास इस काम को करती है और हम करेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि इन बच्चों की अपनी पुरानी कहानी जरूर रही होगी, इसका बैकग्राउंड रहा ठीक होगा, है, और बैकग्राउंड की वजह से बच्चे यहाँ तक वो पहुंच गए। वो मन पर कहीं ना कहीं असर करती है। अब निपुण जी, आपके पास आना चाहूंगी। आ, सर, स्कूलों में, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि स्कूल्स में इस तरह के प्रोग्राम्स चलाए जाने चाहिए, पहली बात तो कितने चलाए जाते हैं, और दूसरी बात कितना संवाद एक टीचर का और एक स्टूडेंट के बीच में होता है? नहीं, देखिए क्या होता है कि अगर हम स्कूलों की बात करते हैं, कॉलेजों की बात करते हैं, दोनों की स्टडी कराने का तरीका अलग होता है। स्कूल में हालांकि कोशिश की जाती है मोरल एजुकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में चीज़ों बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन होता क्या है कि देखिए आज की डेट में एक प्रतिस्पर्धा का इस प्रकार का एनवायरनमेंट है कि बच्चों को बचपन से ही कि अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छे मार्क्स लाने हैं। टीचर्स के ऊपर भी पूरा दबाव रहता है, पेरेंट्स के ऊपर भी दबाव रहता है, बच्चों के ऊपर दबाव रहता है। तीनों आपस में इस प्रकार से गुथे रहते हैं कि वो और चीजों के फोकस नहीं कर पाते। हालांकि मैं एक बात मानता हूँ कि अगर बच्चे, जैसे हम देखते हैं कि जो एक बच्चे पूरा एकदम परीक्षा की ओर से या आपका पढ़ाई के दौरान कि हमको एकदम अच्छा मार्क्स लाना है, आगे करियर बनाना है, उनके अंदर अपराध की टेंडेंसी नहीं होती। लेकिन अपराध की टेंडेंसी कहाँ पर ज्यादा आपको देखने को मिलेगी? जिन बच्चों का अभी भी फैमिली के अंदर उस प्रकार की चीजें नहीं है, जो मैंने कहा कम्युनिकेशन। देखिए ज्यादातर आपने, मैं भी जैसे अमोद सर बता रहे थे बात को, बिल्कुल सही बता रहे थे कि हम देखेंगे जो जे कॉलोनी है, तमाम तरह का जहाँ पे इकोनॉमिकल क्राइसिस है। देखिए होता क्या है कि इकोनॉमिक क्राइसिस एक अपराध के पौधे को जन्म सर, करने का क्या करता है, जगह देता है। हम बिल्कुल, आपकी बात सही है